बेचैनियां हैं। हर वर्ग और हर ज़ात और धर्म के मानने वालों में बेचैनियां हैं। ऐसी बेचैनियों को ख़त्म करने का दिन, ये आज़ादी का ये दिन याद दिलाता है कि जिन ख्वाबों को हमारे पुरुषों ने, हमारे महापुरुषों ने बलिदान देकर और जान की आहुति देकर जिस चमन को उन्होंने सींचा और संवारा और बेहतरीन बना के हमारे हवाले किया, आज उसको ज़्यादा से ज़्यादा संवारने की ज़रूरत है। इसमें मदारिस का, स्कूल का बड़ा किरदार रहा है। मैं चूँकि अभी मदरसा कंजुल उलूम के ज़ेर साया हूँ, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मदरसा को अरबी लैंग्वेज में मदरसा बोलते हैं, और इसी को अगर इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया जाए, इसका ट्रांसलेशन कर दिया जाए, स्कूल होता है। और इसी को अगर हिंदी में बोला जाए तो पाठशाला कहते हैं। और इससे बड़ा लफ्ज़ अगर जामिया अरबी में बोला जाता है तो इसका माने एक बड़ा जो है तालीमी मैदान, जिसको इंग्लिश में हम कॉलेज कहते हैं और हिंदी के अंदर उसको हम विद्यालय कहते हैं। तो ये अल्फाजों का ये पेचो खम है। किसी शायर ने कहा, अल्फाज के पेचों में उलझते नहीं दाना, गवास को मतलब है सदफ से के गोहर से। तुम जो भी कहो मोती की तलाश में आ जाओ, तुम मोती चुन लो, लफ्ज़ों में उलझ करके ये अच्छी बात नहीं। किसी ने क्या कहा है कि उलझा है यार का जुल्फ़े दराज में, उलझा है पौ यार का जुल्फ़े दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। तो हमें इस तरह के लफ्ज़ों में उलझ करके अपने वक्त को ज़ाय नहीं करना है। मदारिस का वही किरदार है जो एक स्कूल, एक कॉलेज का, एक यूनिवर्सिटी का किरदार है, और यूनिवर्सिटी का वही किरदार है जो एक मदरसा और एक मकतब उसको अंजाम देता है। हमारे बेशुमार ऐसे देश के महान लोग हैं जिन्होंने मदरसों से तालीम हासिल की और वो ऊंचे मनसब तक पहुँचे और इस देश को बड़ी मजबूती और तक़वियत अता फरमाई। मदरसे से हमें ये दर्स दिया जाता है कि वतन से मोहब्बत कैसी की जाती है। वतन से मोहब्बत करना ये एक मदरसा सिखाता है। हदीस पाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुल वतन ईमान मिनल ईमान, कि लोगों अपने वतन से और अपने मुल्क से और जिस सरज़मीन से तुम्हारी पैदाइश हुई है, जहाँ तुम रहते हो, उससे मोहब्बत करना यही मज़हब है, यही धर्म है। और जो अपने मुल्क से वफ़ादारी नहीं करता, जिस मुल्क से उसको रिज़्क़ मिल रहा है, राहत मिल रही है, ठंडी हवाएं मिल रही हैं, तमाम सहूलियात मिल रही हैं, उस मुल्क के साथ वफ़ादारी करना ये ईमान है। और ये इस्लाम कहता है, ये कुरान कहता है, ये मदारिस कहते हैं, ये उलमा कहते हैं। इसलिए मदारिस हमें सबक देता है, अपने वतन से प्यार करो, अपने वतन को संवारो, सजाओ। और सबसे ज़्यादा इन्हीं शिक्षा विभाग से वतन को ताकत मिलती है। आपको बताते हैं, सियासत के गलियारों से ताकत नहीं मिलती, हुकूमत के आला ऐवानों से हमें ताकत नहीं मिलती है। हमें किसी भी शोबे से उतनी ताकत नहीं मिलती जितनी ताकत और स्पिरिट, एनर्जी हमें शिक्षा विभाग से जुड़े हुए स्थानों से मिलती है। अगर आप अच्छे पीएम देखना चाहते हैं तो उसको किसी पाठशाला में, किसी मदरसे में अच्छी तालीम दिला करके भेजना होगा। अगर कोई अच्छे मंत्री और संतरी चाहिए जो मुल्क और मिल्लत की सही हिफाजत कर सके और उसके लिए अच्छी स्कीम और प्लानिंग बना सके, सहे रास्ते को और सारे अच्छे खतूत को वो बेहतर बना सकें, तो उनके लिए ज़रूरी है किसी मदरसा और स्कूल में जाकर के वो तालीम हासिल करें। किसी टीचर और अध्यापक और उस्ताद के सामने वो जानवे तलम्मुस तय करें और यहाँ के दर्स और सबक को याद करें, तब वो सही माने में मुल्क की सही खिदमत कर सकता है। मेरे अजीज़ों, इसलिए आज ज़रूरत है कि भेदभाव को मिटाकर गंगा यमनी जमनी तहज़ीब को आगे बढ़ा करके इन स्कूलों को, इन मदरसों को, इन बच्चों को, इन नौजवानों को बचाया जाए। आज ज़रूरत है ऐसे मौके पर एक संकल्प लिया जाए, एक अहद किया जाए
एक आपस में उमंग हो और एक हौसले के साथ एक किसी प्लेटफॉर्म में जमा होकर के ये तय किया जाए कि हम अपने समाज से तमाम कुरीतियों को, तमाम दर्द को, तकलीफ़ को, आहों को और चीखों को हम ख़त्म करें। आज हमारा समाज चीख रहा है, चिल्ला रहा है, घर में आग लगी हुई है, औरतों को बेपर्दा और बेतहाशा मगरबी तहजीब और ऐसे छोटे मोटे लिबास पहना के पूरे मुआशरे को जहन्नम बना दिया गया। आज शिक्षा से नौजवानों को दूर करके, उन्हें अच्छी तालीम से महरूम करके, अखलाकियात से महरूम करके, अदब और तहजीब से उन्हें दूर रख करके ऐसे वाही तबाही चीज़ों के शिकार बना दिया गया कि आज वो उनके हाथ में किताब होना चाहिए, उनके हाथ में कलम होना चाहिए, उनके हाथ में अच्छी चीज़ होनी चाहिए, उनके दिल के अंदर, दिमाग के अंदर अच्छी सोच और अच्छा ख्याल होना चाहिए। इसके बजाय उनके हाथों के अंदर आज दूसरी चीज़ थमा दी गई। आज हमारे नौजवानों के और हमारे बच्चों के हाथों के अंदर डंडे नज़र आते हैं, धारदार चीज़ें नज़र आती हैं। वहाँ कलम होना चाहिए, वो दिमाग होना चाहिए जो गांधी लेकर आए। और गांधी के दिमाग से जब ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो मंडेला ने उसको अफ्रीका की सरज़मीन में बुलाया, वो अफ्रीका जहाँ औरतों को कपड़ा पहनने के ऊपर पाबंदी थी। इन आँखों ने देखा है, आपको अगर ये नसीब हुआ हो तो आज भी देखें, जिस रास्ते से ये काले गुज़रते थे, अंग्रेज़ उस रास्ते से नहीं गुज़रते थे, और जहाँ से अंग्रेज़ गुज़रते थे वहाँ से कालों को गुज़रने की इजाज़त नहीं होती थी। अगर ट्रेन के अंदर कोई काला गोरे के डब्बे में बैठ गया, उसको चलती ट्रेन के अंदर फेंक दिया जाता था। और मंडेला को जब मालूम हुआ, एक बड़े चेहरा है महात्मा गांधी हिंदुस्तान की सरज़मीन में और पढ़े थे आप साउथ अफ्रीका में, तो उनकी यारी और दोस्ती के नतीजे में वो अभियान छेड़ा और आज़ादी के वो शमा जलाई कि आज अफ्रीका के बड़े बड़े चौराहों के ऊपर जहाँ जहाँ गांधी के स्टैचू नहीं होते हैं, आज उतनी तादाद में उस मुल्क में गांधी की तस्वीरें मौजूद हैं। मेरे दोस्तों, ये हमारे अकाबरीन ने वो कारनामा अंजाम दिया है, ये हमारे महापुरुषों के कुर्बानियों के नतीजे में। तो ज़रूरत है कि आज अपने बच्चों को हम संभालें। अगर हम इन बच्चों को अच्छी तालीम देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, तो कहावत मशहूर है कि जो शिक्षित होगा वो सुरक्षित होगा। शिक्षा के ज़रिए से हमें सुरक्षा प्रदान होगा और मिलेगा, और जो पढ़ेगा नहीं वो आगे बढ़ेगा नहीं, और जो आगे नहीं बढ़ेगा तो याद रखो इस मुल्क के लिए बेहतर नहीं साबित होगा। इसलिए हम अपने शिक्षा विभागों को, तालीमी इदारों को और पढ़ाने वालों को बिल्कुल साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ये अगर मिजाज बनेगा तो इंशाअल्लाह जब ये लोग अच्छे मिजाज से बन कर के ऐवानों में पहुँचेंगे और जब वो संसद में पहुँचेंगे तो उनकी सोच और विचार से हमारा मुल्क फिर एक नया हिंदुस्तान बनेगा। अब मैं इन्हीं चंद बातों के साथ आपसे इजाज़त चाहते हुए मैं बात